लोग जानते हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, बहुत बढ़ बढ़ के बात करती हैं और हमारे साथ अक्सर डिबेट में लड़ती भी हैं। लेकिन आज हम जरा आराम से बात करेंगे और हम गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे और याना से पूछना चाहेंगे कि वो क्या समझती हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन किसी भी बच्ची के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी गर्ल के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो आपने जो है वो देख चुके हैं कि किस तरह का माहौल होता है, लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और ना ही उनकी एजुकेशन को। हमने मलाला को भी देखा, हमने मलाला के साथ जो हुआ वो भी देखा। लेकिन याना इस सब बातों पे क्या समझती हैं और क्या सोचती हैं, हम याना से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया याना कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी आरज़ू। तो आपने मेरी बात सुनी, आप क्या समझती हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन स्पेशली लड़कियों के लिए? आरज़ू, आई विल बीइंग अ मुस्लिम आई विल ट्राई टू हाईलाइट कि मुस्लिम औरतों के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ग्रोइंग अप इन अ मुस्लिम सोसाइटी, तो मैं उनकी तरफ से बोल सकती हूँ कि एज पर सर्वेज, एंड दीज आर वेरी न्यूट्रल सर्वेज, ये सर्वेज ये कहती हैं कि 4 रीजन हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लेडीज, मुस्लिम औरतों का एजुकेशन उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए आज की तारीख में। एक रीजन तो है अर्ली मैरिजेस, दूसरा रीजन है सेक्लूजन, कि औरतों को सिर्फ औरतों के बीच में रखा जाता है। एक एज के आने के बाद फिर वो बाहर वो बाहर नहीं जा सकती, बिना एस्कॉर्ट के बाहर नहीं जा सकती, इस तरह की चीजें, तो उसमें हिंड्रेंसेस, उनको फिर पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ती है। इसके अलावा द कंपल्शन ऑफ डूइंग रिलीजियस स्टडीज, वो रिलीजियस स्टडीज के कंपल्शन के चक्कर में क्या होता है कि फिर वो जो मॉडर्न एजुकेशन है वो हासिल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन पे रिलीजियस एजुकेशन कंप्लीट करने का प्रेशर होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुस्लिम वुमेन मतलब पीछे रह गई एज कम्पेयर टू बॉयज। और जहां भी मतलब ऐसी फैमिलीज होती हैं जहां पे मोर देन 1 चाइल्ड, जो हमारे माशाल्लाह मोस्ट मुस्लिम फैमिलीज में देयर आर मेनी चिल्ड्रन, तो उसमें क्या होता है कि फिर फैमिलीज की आमदनी कम होती है, फिर वो सोचते हैं कि पढ़ाना है तो पहले हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे, अगर कुछ बच गया हमारे पास तो बेटियों को पढ़ाएंगे। बेटियां घर के काम में ज्यादा मसरूफ रहती तो उनको घर के काम सिखाते हैं, वैसे भी शादी करके जाना है इनको। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। ये अनडाउटेडली दूसरी इंडियन कम्युनिटीज में भी ये होता है, बट वो आगे बढ़ रही है। मुस्लिम वुमेन्स कम्युनिटी थोड़ी सी पीछे है, बिकॉज अभी तक उन्होंने ये सोशल इश्यूज को टैकल नहीं कर पाया। आपने मलाला का एग्जांपल दिया, वहां भी वही चीज थी। वो ऐसी सोसाइटी से निकली थी जहां पे औरतों को हमेशा दूसरा दर्जा दिया जाता, मतलब कि एक डिफाइंड रोल नहीं है औरतों का एक्सेप्ट फॉर होम मेकर्स इन द मुस्लिम सोसाइटी। और ये एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल चीज है विच वी आर लिविंग, इट्स अ हिपोक्रेसी which we are living as Muslim, because इस्लाम में तो औरतों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, this was मतलब supposed to be compulsory. It is कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा है कि औरतें तुम्हारे बेटों से पीछे है। कहते हैं कि डॉटर इज नॉट अटेंशन, वो एक इंग्लिश सेइंग है, डॉटर इज नॉट अटेंशन, शी इज इक्वल टू 10 सन्स। तो ये चीजें हैं कि जो इस्लाम का आड़ लेके अपनी बेटियों को पीछे रिग्रेस कर रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम इज इनफैक्ट अ लिबरेटेड रिलीजन, विच आयशा बीबी खुद एक एग्जाम्पल है फॉर विमेन, मुस्लिम विमेन। तो ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली होती हैं। आप जैसे खुद भी फील्ड में काम करती हैं याना, तो आपको क्या लगता है कि एक तो यही कि एजुकेशन तो जाहिर इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एज अ मुस्लिम फीमेल आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ने के आपको चांसेस मिलते हैं? या जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी औरत की तो गवाही भी जो है वो हमारे यहाँ आपको पता है कि नहीं मानी जाती, हर जगह मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, गवाही भी मर्द की ही चलती है। फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट में ये बात नहीं कर रही कि डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने की, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कहा जाता है कि नहीं नहीं आप तो लड़की हैं या आप तो फीमेल हैं, आप चुप रहे, आप पीछे रहे। तो आपको लगता है कि उन सब चीजों के ऊपर भी बात करनी चाहिए, फीमेल्स को आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें ऑफ कोर्स एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है? ऑफ कोर्स, सी देयर आर एजुकेशन, सिर्फ यही नहीं होता साइंस मैथ्स, ओके, एजुकेशन में बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। आजकल के एजुकेशन में आता है मार्शल आर्ट्स फॉर एग्जाम्पल।
तो मैं, आपने कहा मैं मेरी फील्ड में, यस मैं अपने फील्ड में, मैं आई हैड गॉन टू अ रिमोट विलेज इन कश्मीर, किचामा नाम है उस रिमोट विलेज का। तो वहां पे क्या है कि हमारी आर्मी ने सेल्फ डिफेंस क्लासेस शुरू की थी लेडीज के लिए। उन्होंने बाहर से, कहीं से, दिल्ली से एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया था एंड ही वाज टेकिंग सेल्फ डिफेंस क्लासेस। उन्होंने ऐलान किया कि हम सेल्फ डिफेंस क्लासेस कर। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।